हेलो एंड वेलकम टू ITA बालिनो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेंटागोनल प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन। लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाया था। फर्स्ट ट्रायंगल बनाया एंड देन ट्रायंगल को रेक्टेंगल बॉक्स का अंदर में रखा, उसके बाद जाके ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाया। वैसा ही सेम प्रोसेस पेंटागोनल प्रिज्म में भी फर्स्ट पेंटागन बनाना होगा, पेंटागन को रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर में एंड देन जाके पेंटागोनल प्रिज्म बनाना होगा। सो देखते हैं पेंटागोनल प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पेंटागन का कंस्ट्रक्शन। यह है पेंटागन। पेंटागन या फिर कोई भी पॉलीगन, कोई भी रेगुलर पॉलीगन का इंटरनल एंगल्स निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। टोटल इंटरनल एंगल्स निकालने का एक फॉर्मूला बताया था क्लास में, n-2 × 180। एंड इस नंबर ऑफ एंगल या फिर नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ एंगल्स या फिर नंबर ऑफ साइड्स। सो यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल्स या फिर नंबर ऑफ साइड्स कितना है, साइड्स जितना होगा उतना ही एंगल होगा। सो 1 2 3 4 5, पेंटागन में 5 है, 5 साइड्स। सिमिलरली टोटल इंटरनल एंगल्स भी 5। सो टोटल इंटरनल एंगल्स ये हो गया। दैट मीन्स n कितना है, नंबर ऑफ साइड्स कितना, 5। 5 - 2 × 180। 5 - 2 इज 3। 3 × 180। 3 × 0 0 3 8 24 4 2 3 1 3 4 5 540 डिग्री। सो ये टोटल इंटरनल एंगल्स, मतलब ये पांचों को मिला के क्या होगा, 540 होगा। अगर पांचों 5 एंगल्स मिलके 540 है तो ईच इंटरनल एंगल कितना होगा। अगर पांचों एंगल मिलके टोटल 540 है तो ईच इंटरनल एंगल कितना होगा, 540 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल्स। नंबर ऑफ एंगल्स कितना है, 1 2 3 4 5, कितना आएगा, 108 डिग्री। ठीक है, मतलब ये इंटरनल एंगल जो कितना, 108 डिग्री। सो कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा। फर्स्ट एक लाइन बना लिया 30 mm का, एंड देन एक लाइन बनाना होगा कितना डिग्री में, 108 डिग्री में। इस तरफ में भी सेम प्रोसेस, लेंथ 30 डिग्री, 30 mm, एंगल 108 डिग्री। एंड देन यहाँ से तो आप कंपास लेके ये लेंथ जितना है उतना का एक आर्क, इस तरफ से भी ये लेंथ जितना है उतना लेके एक आर्क, जहाँ पे मिलता है इंटरसेक्शन पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देने से एक पेंटागन बन जाएगा। उसके बाद जाके ट्रायंगल को जैसे ही रेक्टेंगल में रखा था वैसे ही सेम प्रोसेस, इसको भी आप इस तरह से रेक्टेंगल में रखना होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखना होगा। इसी तरह से एक रेक्टेंगल बनाना होगा। सो देखते हैं कंस्ट्रक्शन। पेंटागोनल प्रिज्म इस तरफ बनेगा, इसलिए पेंटागन को यहाँ पे बनाते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ड्रॉ ए पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ बेस साइड्स 30 mm एंड लेंथ 70 mm। बेस का शेप है पेंटागन और पेंटागन का साइड्स का लेंथ दिया हुआ है 30 mm। सो एक 30 mm का एक लाइन, 10 20 30 mm का एक लाइन बना लिया। ये पॉइंट से एक लाइन, लेंथ कितना होगा लाइन का, इसका बराबर, इसका इक्वल 30 mm, और उसका एंगल कितना होगा, 108, थोड़ा पहले निकला था। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये 90 डिग्री का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट को यहाँ पे रखना है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को ये लाइन का ऊपर में एग्जैक्टली रखना है, इस तरह से। 108 डिग्री, 108 मतलब 10 20 लेके 70 80 90 110। 108 मतलब 110 और 100 के बीच में होगा, 110 105 106 107 108 108 यहीं कहीं होगा, ये हो गया 108। और यहाँ से इसका लेंथ कितना होगा, 30 mm। यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3। सेम प्रोसेस इस तरफ में भी, ये पॉइंट को यहाँ पे रखना होगा और ये लाइन का ऊपर में 108 डिग्री। ये एंगल कितना है, 108 डिग्री। 0 10 20 करके 90 100 110 यहाँ पे 108 मतलब
100 और 110 के बीच में, 105 और 100 के बीच में, 110 और 105 के बीच में, 105 एंड 110 के बीच में, 105, 106, 107, 108। यहाँ से एक लाइन कितना होगा, लेंथ, लाइन का लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 mm। 10, 20, 30। इसके बाद कंपास का मदद लेना होगा। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, सभी लेंथ बराबर होगा, सभी लेंथ इक्वल होगा। एक हल्का सा आर्क इस तरफ से भी, एक हल्का सा आर्क, इसको अभी ये पेंटागन को रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर में रखना होगा। इसको कैसे बनाना है ध्यान से देखना, आपको सेट स्क्वायर का मदद चाहिए होगा। सेट स्क्वायर का मदद लेके आपको, सेट स्क्वायर का मदद लेके इस तरह से एक लाइन, इसका ऑलमोस्ट स्ट्रेट में एक लाइन, इसके बाद ये लाइन को भी एक्सटेंड करके वहाँ तक ज्वाइन कर दो। ये पॉइंट से बनाना है। सेट स्क्वायर को वैसे ही रखो, ये वाला सेट स्क्वायर को वैसे ही रखो, ये स्केल को निकाल दो और दूसरा सेट स्क्वायर को इस तरह से हाँ, ये पॉइंट के थ्रू से एक लाइन बनाओ। ये हो गया एक पेंटागन रेक्टेंगल बॉक्स का अंदर में। इसका बाद का कंस्ट्रक्शन ट्रायंगुलर प्रिज्म को जैसे बनाया था, ये रेक्टेंगल को यहाँ पे बनाया, उसके बाद वो रेक्टेंगल का अंदर में हमने ट्रायंगल बनाया था। वैसा ही सेम प्रोसेस, पहले ये रेक्टेंगल को बनाना होगा, उसके बाद वो रेक्टेंगल का अंदर में पेंटागन को यहाँ पे रखना होगा इस तरह। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, 30 डिग्री में एक पॉइंट, 30 डिग्री में एक पॉइंट, 90 डिग्री में एक पॉइंट। ये जितना लिया है, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये हो गया। ये जितना है उतना ही डिस्टेंस, इसके बाद ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा। ये डिस्टेंस जितना है उतना ही ये डिस्टेंस भी होगा। एक आर्क, ये डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। ये एक पॉइंट मिल गया। ये डिस्टेंस जितना है उतना ही ये डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस ये भी, ये डिस्टेंस जितना है उतना डिस्टेंस लेके एक आर्क, हल्का सा एक आर्क। नाउ ये सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ पेंटागन मिलेगा। पेंटागन का आइसोमेट्रिक व्यू मिल गया। स्केल को इस तरह से प्लेस कर देना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में कोइंसाइड करके। स्केल की मदद से 70 mm मतलब यहाँ तक
ये हो गया 70 mm। अभी आगे का जितना भी कंस्ट्रक्शन है कंपास का ज़रूरत पड़ेगा। ये लेंथ जितना है उतना मेजर करके, 30 mm नहीं, हाँ 30 mm नहीं करना, ये लेंथ जितना है उतना मेजर करके ये पॉइंट से एक आर्क, और ये लेंथ जितना है उतना मेजर करके ये पॉइंट से एक आर्क। ये जितना है उतना मेजर करके यहाँ से एक आर्क, ये डिस्टेंस जितना है उतना मेजर करके एक आर्क, ये जितना है उतना मेजर करके, ये जितना है उतना मेजर करके यहाँ से एक आर्क, ये है कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। स्टिल किसी को कन्फ्यूजन हो, किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जाके पूछ सकता है। थैंक यू।